राज्य चलता था। गीदड़ हो या हाथी या चीता, शेर खान की एक दहाड़ से जंगल के सभी प्राणी कांप उठते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें कुछ गिने चुने ही लोग निवास करते थे। उस छोटे से गांव को छोड़कर बाकी जंगल के चप्पे चप्पे पर हमारा राज चलता है। मेरा बहुत मन करता है कि मैं एक बार जाकर उस गांव में जरा देखूं कि गांव के अंदर के लोग कैसे रहते हैं, लेकिन मुझे हर बार पिताजी की कही बातें याद आ जाती हैं। कुछ समय पहले शेर खान के पिता शमशेर खान। बेटा, इस जंगल के किनारे पर ही एक छोटा सा गांव पड़ता है। कहने को तो उस गांव में चंद गिने चुने ही लोग निवास करते हैं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम कभी भी उस गांव में नहीं जाओगे। लेकिन पिताजी, अगर उस गांव में कुछ गिने चुने ही लोग रहते हैं तो फिर हम उस गांव में क्यों नहीं जा सकते? बेटा, इस राजगद्दी पर बैठने से पहले मुझे भी मेरे पिता ने यही समझाया था कि जंगल की सीमा के बाहर जाकर कभी कुछ मत करना। उस गांव में जंगली आदिवासी रहते हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि इंसान जानवर से कई गुना अत्यधिक खतरनाक होता है। इसलिए तुम हमेशा अपने दायरे में रहकर ही जंगल पर राज करना। अगर तुम इंसानों की बस्ती में नहीं जाओगे तो इंसान भी जंगल में आकर हम जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। मैं अपने पिताजी की बात मानकर उस गांव में कभी भी नहीं गया। पिताजी की बात सुनकर शेर खान अपने पिता शमशेर खान से वादा करता है कि वह कभी भी जंगल की सीमा पार नहीं करेगा और उस जंगल में नहीं जाएगा। किंतु उसके मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा जरूर थी कि वह एक बार इंसानों की बस्ती में जाकर देखे कि इंसान कैसे रहते हैं, उनका राजा कौन होता है और उनका जीवन किस तरह का होता है। एक बार की बात है, शेर खान जंगल की सैर पर निकलता है। चलते हुए अचानक शेर खान एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो। लगता है दिन ढलने के कारण जंगल के सभी प्राणी अपने अपने घर लौट चुके हैं। अब मेरी मदद कौन करेगा? शेर खान जोर जोर से तड़प रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी एक आदमी वहां आता है और वह जाल को काटकर उसे मुक्त कर देता है। उस बूढ़े व्यक्ति की दरिया दिल्ली को देखकर शेर खान उससे बहुत प्रभावित होता है। एक इंसान होकर आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। शेर खान की यह बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है। शेर खान, मुझे भी जंगल के राजा के साथ दोस्ती करने में बहुत खुशी होगी। मेरा नाम श्यामू है और मैं अक्सर जंगल के बाहरी हिस्सों से लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। लेकिन आज मुझे कोई सूखा पेड़ लकड़ियां काटने के लिए मिला ही नहीं। इसीलिए मैं जंगल के काफी अंदर तक आ गया। लेकिन आते समय मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तभी मेरी नजर आपके ऊपर पड़ी और मन ही मन मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे खा ना जाए। लेकिन आपको कष्ट में देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। इसलिए मैंने जाल काटकर आपकी सहायता की। आपकी दरिया दिली के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे दोस्त हो सके तो आप रोज मुझसे मिलने के लिए जंगल आ सकते हैं। आपको जंगली जानवरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शेर खान के दोस्त हैं और शेर खान के दोस्त पर कोई नजर डाल सके, इतनी जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है। अब तो श्यामू अक्सर शेर खान से मिलने जंगल आने जाने लगता है। वो दोनों घंटों साथ में बैठकर बातें करते हैं। श्यामू उसे इंसान और इंसान की बस्ती के बारे में तरह तरह की बातें बताता था, तो वहीं शेर खान श्यामू को जंगल और जंगली जानवरों के बारे में तरह तरह की बातें बताता था। इस तरह दिन प्रतिदिन उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन मित्र, आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। शेर खान, मित्र के साथ इतना संकोच करना सही नहीं है। आपको जो भी कहना है आप स्पष्ट कह सकते हैं। यदि हो सके तो आप मुझे एक बार अपने गांव में ले जाइए। मैं एक बार इंसानों की बस्ती देखना चाहता हूँ। शेर खान की बात सुनकर श्यामू मुस्कुराकर कहता है, बस इतनी सी बात। आप मेरे मित्र हो। आज से कुछ दिन के बाद आप मेरे गांव चलेंगे। आपका स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी होगी। श्यामू की बात सुनकर शेर खान मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और तीसरे दिन खुशी खुशी श्यामू के साथ गांव पहुंच जाता है। अरे देखो देखो भाई लोग, ये श्यामू के साथ कौन हमारे गांव में चला आ रहा है।
अरे ये तो शेर खान है, आज हम इसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। ठीक कहते हो भाई, लोग जैसे हमने इसके बाप और दादा को मारा था, वैसे ही आज इसकी बलि देकर अपने कबीले की देवी को प्रसन्न करेंगे। फिर गांव वाले शेर खान को घेर लेते हैं। श्यामू तू हट जा, आज हम शेर खान की बलि देकर कबीले की देवी को खुश करेंगे। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? एक निर्दोष जानवर को इस तरह घेर कर मारना बहुत बड़ा पाप है। और वैसे भी यह तो मेरा मित्र है, जो सिर्फ मेरे बुलाने पर ही हमारे गांव आया है। यह हमारे गांव में भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं आया है। यह शेर खान है, इसके खानदान की हमारे गांव से कई पीढ़ियों से दुश्मनी चलती आ रही है। तुम बीच में मत आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी हमारे गुस्से का शिकार हो जाओ। चाहे जो हो जाए भाई, मैं ऐसी मुसीबत में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे ही कारण शेर खान आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मेरी बात मानो, शेर खान को यहाँ से जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा यह कभी भी हमारे गांव वापस नहीं आएगा। श्यामू के बार बार विनती करने पर गांव वाले शेर खान को जंगल की ओर वापस जाने देते हैं। शेर खान की जान तो बच गई है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से शेर खान का बहुत अपमान हुआ है। मुझे शेर खान से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर श्यामू माफी मांगने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। लकड़ियां काटने के बाद श्यामू इधर उधर देखता है, लेकिन आज उसे शेर खान कहीं नजर नहीं आता। अरे शेर खान तो मुझे रोज यही पहाड़ी के पास ही मिला करता था। आज शेर खान कहाँ चला गया? शेर खान को तलाशने के लिए श्यामू जंगल में काफी अंदर की ओर चला जाता है। तभी जंगली जानवर श्यामू को घेर लेते हैं। आज तो इंसान का ताजा ताजा मांस मुझे खाने के लिए मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। मुझे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आज तो जंगल में मंगल हो जाएगा, और गद्दारों को चीर कर टुकड़े करने का तो मजा भी वैसे ही कुछ अलग ही होता है। सभी जानवर मिलकर श्यामू को मारने के लिए आगे आते हैं। तब अचानक से शेर खान की दहाड़ सुनाई देती है। शेर खान की आवाज सुनकर सभी जानवरों की रूह कांप जाती है और वो रुक जाते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेरा दोस्त श्याम है, अगर इसे खरोच भी आई तो तुम सबको मार डालूंगा मैं। वो गुस्ताखी माफ हो शेर खान, लेकिन आज तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो कि इस श्यामू ने तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा था, और तुम अभी भी इसके साथ दोस्ती निभा रहे हो। तुम लोग श्यामू को गलत समझ रहे हो। श्यामू ने मुझे मारने की कोई साजिश नहीं रची थी, बल्कि उसने तो मेरी जान बचाई है। अगर उस दिन यह ना होता तो गांव वाले मुझे मार ही डालते। मेरी जान बचाने के लिए इसने तो अपने जान की भी परवाह नहीं की थी। हमसे गलती हो गई दोस्त, हमने तुम्हें दुश्मन समझा, लेकिन तुमने तो हमारे महाराज शेर खान की जान बचाई है। आज से यह जंगल और जंगल के सारे जानवर तुम्हारे ऋणी हुए। क्या तुम शेर खान की तरह हम सबसे भी दोस्ती करना चाहोगे? इतने सारे दोस्त बनाने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आज से हम सब दोस्त हैं। श्यामू की बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर श्यामू के पक्के दोस्त बन जाते हैं, और श्यामू बिना डरे बेफिक्र होकर जंगल में लकड़ियां काटने लगता है। जंगली जानवरों ने भी श्यामू से हमेशा अपनी दोस्ती निभाई, और वे हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के काम आने लगे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और